आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज इस वृत्तांत में श्री पृथु जी महाराज के अवतार की कथा का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, 24 अवतारों में से यह 12वें अवतार हैं, जिनका वर्णन श्री भक्तमाल, जो कि श्री नाभादास जी कृत श्री प्रियदास जी द्वारा कृत भक्तमाल में से आपके समक्ष रखा जा रहा है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, आपको पता लगेगा कि श्री पृथु जी की महानता और उनके अवतार लेने के जो कारण हैं, हेतुक हैं, वो क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म वाला था। जब दुष्ट कर्म करता है कोई, तो उसका फलस्वरूप भी उसकी दुष्टता होती है। दोस्तों और भक्तों, दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए, और राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसके लिए ऋषियों ने जब कोई उपाय न देखकर वेन को ही अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर बैठा दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वेन जब धर्म और धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने लगा, और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर, उल्टे ऋषियों मुनियों की अवहेलना करने लगा, तब शुद्ध क्रोधित ऋषियों ने क्रोध में आकर हुंकार मात्र से ही वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा ना होने के कारण लोक में लुटेरों का प्रभाव न बढ़ जाए, प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ऐसा देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का जब मंथन किया, तब प्रथम जांघ का मंथन करने पर उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा पैदा हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तब ऋषियों ने कहा, निषीद का अर्थ होता है बैठ जाओ। इसी से वह निषाद कहलाया जाने लगा। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया गया। भुजाओं का मंथन करने पर एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से पुकारा और स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। भक्तों, ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह देखकर ऋषि मुनियों को बहुत हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने संसार की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी हैं, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का रूप हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सभी लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने स्तुति, प्रार्थना इत्यादि की। ब्राह्मणों ने पृथु को प्रजा का रक्षक घोषित कर दिया। भक्तों, वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने अंदर छुपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर
सूख कर कांटा हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु जी के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य करके एक बाण का संधान किया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गऊ का रूप धारण करके भागने लगी, परंतु कहीं भी बचाव को संभव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में पुनः आ गई। तब पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिसके दोहन करने से पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट होती चली गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर लिया और 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छिन जाने के डर से विघ्न खड़ा कर दिया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, जो उनका इच्छा थी, उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी गई। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बहुत संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने आकर प्रकट हो गए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करके पृथु जी भी निहाल हो गए। आंखों में प्रेम रूपी अश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद का सागर, यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना की, वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु जी बोले, न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तयी दयान्मुखच्युतो विधत्स्व करणायुतमेष मे वरः। दोस्तों, यह श्लोक भागवत में आया है। इसका अर्थ है कि मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को निरंतर सुनता रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उनको अपनी भक्ति पर का वर प्रदान करके परमपिता परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करके श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण करके अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार जी ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना में लग गए और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पत्नी अर्ची ने भी चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति का वीरवर पृथु का अनुगमन करते हुए
देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति का गायन किया। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की। रञ्जयतीतिराजायः स्वनाम सफलीकृतः दुदो वसुधां बीजं तस्मै श्री पृथ्वे नमः। तो दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार भक्तमाल में दिया हुआ यह 12वां अवतार जो कि श्री पृथु महाराज का अवतार है, यह समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ कमेंट्स, आपने इस वृतांत से क्या पाया, आपकी क्या राय है, और दोस्तों इसमें कोई सुधार भी करना हो तो उसके बारे में भी ज़रूर मेरे को प्रपोज करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री पृथु महाराज की, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।